जी, आज की वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब आप वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के दौरान में जब आप नई नई प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, अपनी वेबसाइट पे नए नए टेम्पलेट्स लेकर आते हैं। जैसे कि मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हूँ हर चीज़ को, ताकि क्योंकि ज़ाहिर जब हम अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं उसी से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि बहुत सारे टेम्पलेट्स को मैंने इंस्टॉल किया था और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप उन टेम्पलेट्स को डिलीट करें, और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स को अपनी वेबसाइट से हटाएं और उसको परमानेंटली रिमूव करें ताकि आपकी वेबसाइट सही से रन हो। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी वेबसाइट पे जो एक्स्ट्रा डेटाबेस के अंदर गार्बेज पैदा हो जाता है, जो जनरेट होता है जब हम नई नई जो है वो प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है कि वो कुछ जो है डेटाबेसिस में टेबल्स को क्रिएट करते हैं जो कि गार्बेज टेबल्स होते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट के डिस्क कैशे में मौजूद होते हैं और वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा गार्बेज डेटा होता है जिसको आप सक्सेसफुली रिमूव करके अपनी वेबसाइट को स्पीड अप कर सकते हैं, और जिससे आपकी बैंडविड्थ और डिस्क पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और आपकी वेबसाइट पे ज़ाहिर है जितना काम का डाटा होगा उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर सही से रन करेगी। ठीक है, तो वेबसाइट वर्डप्रेस पर जब आप बनाएं तो बहुत सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है। वो अगर आप नहीं रखोगे तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो आगे जैसे जैसे आप इस पर काम करते जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो एक्स्ट्रा डाटा को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस स्पेशल लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप डिस्क कैश जिसे कहा जाता है, कैशे का एक लफ्ज़ है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा जो गार्बेज डेटा है, जो यूज़लेस डेटा है, उसको आप रिमूव करके अपनी वेबसाइट को स्पीड अप किस तरह कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस में आप एक कंप्लीट कोर्स वर्डप्रेस पर देखेंगे जो कि मैंने जिसकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपये है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, उर्दू और हिंदी ज़बान जानते हैं, तो आप बासानी उस कोर्स का हिस्सा बन जी, आप बासानी उस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और उस कोर्स की ख़ास बात ये होगी कि 10 घंटे पर मुश्तमिल ये कोर्स होगा, जिसमें ना सिर्फ ये कि आपको कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाएगी बल्कि वर्डप्रेस पर, बल्कि आपको एक ई-कॉमर्स शॉप भी बनाना आपको बताई जाएगी। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको किस तरह मार्केट में लेकर आएंगे और ऑनलाइन किस तरह आप सेल कर सकते हैं, और पाकिस्तान में बैठकर या इंडिया में बैठकर या बांग्लादेश में बैठकर आप डॉलर्स किस तरीके से कमा सकते हैं। ये ई-कॉमर्स की इतनी पावरफुल फीचर है जिसके ज़रिए से आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप किस तरीके से सोशल मीडिया से जो है, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली ये काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से आपने अपनी काम को मार्केट करना है, किस तरीके से टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है। तो ये काम थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेंदी है, मेहनत तलब है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, और मतलब ये समझे कंप्लीट वेबसाइट और बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक कोर्स होगा, और जिसके ज़रिए से आप लेजिट मेथड से ई-कॉमर्स के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाकर अर्निंग करेंगे। और बहुत सारे लोग जो है वो सवाल करते हैं कि इंटरनेट पर क्या ऐसा लेजिट मेथड हो सकता है जिसके ज़रिए से आप अर्निंग करें। तो ये एक ऐसा काम है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको फिर इंशाल्लाह ना कोई जॉब करने की नीड होगी, ना वो सिर्फ आप इस बिज़नेस पर फोकस करके बहुत कम पैसों में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और सिर्फ एक वेबसाइट जो कि फ्री में बनेगी, और आपका जो खर्चा आएगा वो सिर्फ आएगा डोमेन और वेब होस्टिंग का, जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा है। ठीक है, उस पर आप एक प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। जी, मैं आपसे अपना तमाम एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू एक प्रोडक्ट बना रही हूँ। ठीक है, और उसको जो है वो मैं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उसकी मार्केट जो है वो यूएसए में ज़्यादा है, तो अपनी वेबसाइट से मैं टारगेट करती हूँ क्लाइंट्स को कि वो मतलब ये कि इसको ख़रीदें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क में इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसमें सक्सेस मिला है माशाल्लाह। लोग मेरे पास मतलब ये कि ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे हैं, और मैं अपनी वेबसाइट से जो कि ई-कॉमर्स पर बनी हुई है उसी से मैं ऑर्डर गेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें यह कि सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रॉफिट है वो 100% आपके पास आता है। ठीक है, और उसमें जो है वो ऑनलाइन उस पर जस्ट कुछ डिडक्शन होती है, अदरवाइज़ जो है वो ये एक ऐसा काम है कि जिसके ज़रिए से आप सबसे ज़्यादा जो फोकस आपने करना है वो
सिर्फ मार्केटिंग पे करना है, ठीक है। अब वो मार्केटिंग आप फ्री भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो ये पूरा एक वेबसाइट और बिजनेस डेवलपमेंट का पूरा एक कंप्लीट कोर्स है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होगा। नो मैटर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, पैसे की ज़रूरत सबको है और बहुत ज़रूरी है कि हर घर में इंटरनेट है, तो उसको जो है वो क्यों ना इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि जिसके ज़रिए से आप कुछ अर्निंग कर सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन रिज़ल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये कोर्स जो है वो सिर्फ 1000 रुपये का कोर्स होगा और इसकी प्राइस, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत पावरफुल कोर्स है और इसकी वर्थ इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैं इसलिए इसको सस्ते में बेच रही हूँ ताकि हर किसी की दस्तरस में ये हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा प्राइस अगर मैं रखूँगी तो जो है वो आप लोग इसे नहीं ख़रीद पाएंगे। तो ये बहुत 1000 इज़ नथिंग। मतलब आप अगर शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो 1000 का नोट कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है तो मुझे लगता है कि ये 1000 रुपीज़ जो है ये मेरा राइट है और मुझे यकीन है कि आप लोग इसमें ताउन करेंगे और बिलीव मी कि ये जो कोर्स है ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी ज़िंदगी में अगर आप इस पर सीरियस होकर काम करेंगे और वेबसाइट बनाएंगे और प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करेंगे और उसके ज़रिए से अर्निंग करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जो है वो बैकअप्स वगैरह ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जब बैकअप ज़्यादा बनते हैं कुछ डेटा दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बहुत सारे प्लगइन्स भी काम नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो है वो लिमिटेड डेटा को रखें, यानी कि अगर एक थीम आप यूज़ करें तो उसी थीम को या एक या दो आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए, उससे ज़्यादा थीम्स को आप इंस्टॉल ना करें। आगे जो है वो बैंडविड्थ पे और जो ये आपका जो डिस्क यूसेज है ये जो है ये इसमें भरता चला जाएगा और एक्स्ट्रा डेटा जो है आपकी वेबसाइट को स्लो कर देगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक MySQL एक डेटाबेस होता है, इसमें ये सारा जो डिस्क यूसेज का डेटा होता है बैकअप का वो जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको ये तरीक़ाकार बताऊंगी कि अगर आपने MySQL से जो है एक्स्ट्रा डेटा जो बैकअप है उसको डिलीट करें तो किस तरीके से आपका ये जो डिस्क यूसेज है ये कम हो जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ज़रूरी है यही है कि चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो आप एक्स्ट्रा डेटा से अपने आप को बचाएं ताकि आपकी जो बैंडविड्थ है और डिस्क यूसेज है वो सही रहे और आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर अच्छे से चले, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, ठीक है। इसके डैशबोर्ड पर मैं जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से हम अगर आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर में हैं तो यहाँ से आप ओपन करेंगे PHP My Admin, ठीक है। PHP My Admin इसका एक पेज होता है जिसके ज़रिए से तमाम PHP डाटा बेस उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हर होस्टिंग सर्वर पर इसका तरीक़ाकार अलग होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो MySQL डेटाबेसेस आ रहा है और PHP My Admin यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। हो सकता है कि आपकी वैसे तो 99% एक ही जैसा होता है। आप जो है वो फाइल मैनेजर पर जब जाएंगे, आपकी कोई भी होस्टिंग कंपनी हो सकती है, आप फाइल मैनेजर पर सबसे पहले जाइएगा, उसके बाद आप PHP My Admin को ओपन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से MySQL की उससे हम एक्स्ट्रा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि PHP My Admin जो है ये पैनल ओपन है और इसमें तमाम PHP और डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा डेटाबेसेस को डिलीट करना है, जो गार्बेज होता है, यानी कि जो बिला वजह में हमारी वेबसाइट पे मौजूद होता है और हम जब नए नए प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं या डिलीट करते हैं तो उससे एक एक्स्ट्रा गार्बेज डेटा जो है वो जो जनरेट होता है उसको डिलीट कर देना आपकी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेंगे आप, इसके लिए आप PHP My Admin में जाएंगे, यहाँ पर आप डेटाबेसेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेटाबेसेस जो है यहाँ पर इसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि पहले डेटाबेसेस को डिलीट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप बना लें, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होगा कि मैं अपनी वेबसाइट का एक
डेटाबेस का एक बैकअप बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइज़ जो है उसका क्या आ रहा है। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि आपको एक्स्ट्रा गार्बेज को डिलीट करने के लिए, एक्स्ट्रा डेटाबेस को डिलीट करने के लिए आपको जो है वो अपनी वेबसाइट का बैकअप बनाना होगा। ठीक है, तो पहले आप देख रहे होंगे ये मेरी वेबसाइट का जो है वो डेटाबेस है। ठीक है, पहले जो है आपको एक्स्ट्रा गार्बेज डेटा को डिलीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका बैकअप बना लें, क्योंकि अगर आपने उसको एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया और बैकअप नहीं बना हुआ तो आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो गायब हो जाएगी और एक्स्ट्रा जो इसमें इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने एहतियात के तौर पर पहले इसका बैकअप बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप PHP-MyAdmin में अपना डेटाबेस का बैकअप जो है वो क्यों बनाएंगे। बैकअप इसलिए बनाएंगे ताकि आपके पास एक आपकी जो वेबसाइट है वो सेफ़ रहे। ठीक है, तो इस तरह का काम करने से पहले, एक्स्ट्रा गार्बेज डेटा को डिलीट करने से, ठीक है, ये हमारा पूरा डेटाबेस है। इसका बैकअप बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक्सपोर्ट बटन पर जाऊँगी और सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि इसका साइज़ कितना बनता है। ठीक है, अब ये SQL है, SQL भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि SQL ही आपका जो है वो डेटाबेस होता है। ठीक है, MySQL के नाम से भी आपको यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा, तो इसमें ही तमाम डेटाबेस फाइल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट मोड क्विक है, डिस्प्ले ओनली द मिनिमल ऑप्शन कस्टम है, यानी कि क्विक में जो है वो डिस्प्ले एक्सपोर्ट जो है वो क्विकली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने फॉर्मेट को SQL रखना है और गो बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो है ये आपकी ड्राइव में एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो ये SQL फाइल है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आप देखिएगा कि इसका साइज़ कितना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो है वो डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि मेरा जो डेटाबेस है वो इस फाइल में आके पूरा इसका बैकअप बन गया है। ठीक है, अब मैं इसकी लोकेशन पर जाऊँगी। ठीक है, इसके लिए मैं क्लिक करूँगी इस पर, शो इन अ फोल्डर पे, ये C में जाता है। ठीक है, और इसका SQL फाइल है ये। ठीक है, इसको हम राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो इसका साइज़ जो है वो कितना है, 50.5 MB है। ठीक है, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी अभी वेबसाइट भी जो है वो इसमें अभी इतना मैंने डाटा नहीं डाला है, और कुछ इमेजेस हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो भी जो है उनको भी मैं ऑप्टिमाइजेशन करूँगी तो उसका साइज़ कम होगा। तो जो मेरा कंप्लीट कोर्स होगा जो मैं प्लान कर रही हूँ, जिसमें ना सिर्फ ये कि आप वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, बल्कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको वर्ल्ड वाइड, अगर आप लेट सपोज उसको USA में सेल करना चाहते हैं, तो भले आप पाकिस्तान में हो, भले आप इंडिया में हो या किसी भी मुल्क में हो, ठीक है, आप एक वेबसाइट के ज़रिए से ई-कॉमर्स के थ्रू किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। यानी ये इतना ज़बरदस्त सा कोर्स है कि इसमें आप एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट तो सीखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करके किस तरीके से आप कमाते हैं, क्योंकि मैं भी आजकल इसी तरीके से अर्निंग कर रही हूँ और ये एक लेजिट मेथड है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा और इसकी जो प्राइस होगी वो होगी सिर्फ 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो जैज़ कैश ईजी पैसा ऐप के ज़रिए से आप मुझे जो है वो सिर्फ 1000 रुपये पे करेंगे और इस कोर्स में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी ये कोर्स बना नहीं है। ठीक है, अभी ये तकमील के मराहल में है। 10 घंटे पर मबनी ये कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना और उसको डेवलप करना नहीं, बल्कि एक बिज़नेस वेबसाइट और एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट से, अगर आप अमेरिका यूरोप में इसको कोई प्रोडक्ट है जिसको सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अपने बॉस खुद होंगे। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी मैं एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो बनाऊंगी और जो ये जितनी भी आप वर्डप्रेस की मेरी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि आप किस तरह मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको उसका डेटाबेस का बैकअप बनाना बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमने कौन सा स्टेप करना है।
इसमें गार्बेज डेटा है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको 2 प्लगइन्स को जो है वो अपने डेटाबेस अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, एक्टिव करना होगा, और अपने डेटा को आप डिलीट करेंगे, एक्स्ट्रा गार्बेज डेटा को, और उसके बाद उन प्लगइन्स को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उन प्लगइन्स को आपने रखना नहीं है, आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि आपने डिलीट क्यों करना है? डिलीट इसलिए करना है क्योंकि कुछ प्लगइन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जो है वो फाइल्स का बैकअप बना रहे होते हैं और दूसरे प्लगइन से इंटीग्रेट होकर वेबसाइट में काम को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उनको डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा जो इंटायर कोर्स है वर्डप्रेस में, उसमें मैंने तमाम डिटेल बताई है कि यानी कौन कौन सी डेटाबेस, कौन कौन से प्लगइन्स को आपने रखना है और जहाँ ज़रूरी हो किन किन प्लगइन्स को आपने डिलीट करते जाना है, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा बैकअप बनाते हैं और बाज़ औक़ात वो बैकअप्स जो हैं आपकी वेबसाइट को भी नुकसान देते हैं, आपके डेटाबेस में शामिल होकर एरर्स क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत बड़ा हेडेक है वर्डप्रेस में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ये बुनियादी बातें पता हों तो आप वर्डप्रेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म दुनिया में कोई नहीं है, और इसका मैं इंट्रो आपको दे दूंगी कि क्यों मैं ये बात कह रही हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप जो है वो ऑनलाइन लेजिट वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ गई हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू पर जाएंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके आपको जितनी भी वेबसाइट पर आपके प्लगइन्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। ठीक है, हम ऐड न्यू पर जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एडवांस डेटाबेस क्लीनर। ये एक प्लगइन का नाम है जो हमारी वेबसाइट से एक्स्ट्रा डेटा को क्लियर करेगा या क्लीन करेगा। ठीक है, एडवांस डेटाबेस क्लीनर को आपने सर्च में लिख के और एंटर की प्रेस। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि एडवांस डेटाबेस क्लीनर जो है यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट करना है। जितने भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे उसका ये तरीक़ाकार है कि आपने इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट बटन पर जस्ट लेफ़्ट क्लिक करना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एडवांस डेटाबेस क्लीनर जो है वो हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। ये हमें हेल्प करेगा एक्स्ट्रा गार्बेज डेटा को डिलीट करने में। इसके बाद जो सेकंड आपने प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है उसका नाम है प्लगइन गार्बेज सेलेक्टर। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना काम करना है और उसके बाद इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, अब ये प्लगइन गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ठीक है, इसको हम एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो प्लगइन गार्बेज यहाँ पर अगर हम प्लगइन गार्बेज कलेक्टर, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास बहुत सारे जो है वो जब आप लिखते हैं यहाँ पर, एक बहुत कॉमन सी मैं बात आपको बता रही हूँ, एक कॉमन सी थ्योरी आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास प्लगइन उसी फील्ड से रिलेटेड आ जाएंगे। आपने उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है जिसकी 5 स्टार रेटिंग हो और जो सबसे नंबर 1 पर आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरनेट दिखा रहा होता है, अब ये जो प्लगइन्स हैं, अगर आप कोई इस तरह का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, बाज़ औक़ात कोई गलत प्लगइन इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट का डेटा हैक भी हो जाता है। ठीक है, तो प्लगइन को भी आप बहुत सोच समझ के करें और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको अगर जो नज़र आ रहा है इस स्टार्टअप पे आप उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पर मैं क्लिक करूँगी और उसके बाद इसको एक्टिवेट कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया।
अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों प्लगइन्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, टूल्स में जाना है। यहाँ पे डैशबोर्ड में टूल्स पे जाना है और यहाँ पर जाना है वर्डप्रेस डीबी क्लीनर, ठीक है ना, डेटाबेस क्लीनर। इस पर आप जाएंगे क्योंकि ये उसी सूरत में आएगा आपके पास जब आप यहाँ पे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल और एक्टिवेट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे टूल्स पर, ठीक है, और यहाँ पर डेटाबेस क्लीनअप पर। देख रहे होंगे कि जब आप इस ऑप्शन पर गए हैं डेटाबेस क्लीनअप पे, तो आपको यहाँ पर ये इस तरह के 3 ऑप्शंस नज़र आ। पहली ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में के यहाँ पर शो हिडन टेबल्स पर चेक लगाना है और स्कैन डेटाबेस बेस करना है, क्योंकि देखिए ये ऑप्शंस बड़े सेंसिटिव होते हैं, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि आपने पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रेडियो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर चेक लगाकर स्कैन डेटाबेस करना है। ठीक है, अब ये आपसे पूछा है स्कैनिंग विल टेक सम टाइम, प्लीज़ कंफर्म टू कंटिन्यू, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। करना आपने ये है कि स्कैन नॉन WP टेबल्स पर आपने रेडियो बटन को चेक लगाना है, रेडियो बटन को क्लिक करना है और शो हिडन टेबल्स को आपने चेक लगाकर स्कैन डेटाबेस पर क्लिक करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जो है वो हमारा जो टेबल्स हैं उनका डेटा जो है कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये उसके रिज़ल्ट के तौर पर कुछ टेबल्स का डाटा जो है वो सामने आ रहा है, जो कि ये सारा गार्बेज है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पर ऐसे ही मौजूद होता है और आपकी वेबसाइट को स्लो करता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सक्सेसफुली रिमूव करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि पहले से आपका जो है वो बैकअप बना हुआ, और वो हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये यहाँ पर पहले हमने इसको गो करके SQL का डेटाबेस हमने बना लिया था। ठीक है, और ये फ़ाइल जो है ये मौजूद है शो इन अ फोल्डर पे। अगर हम जाते हैं तो हमारे ये जो C है, सी में जो है ये इसका डेटा जो है वो हमारे पास सेव है। ठीक है, और ज़ाहिर है कि C में ही जो वेबसाइट का डेटा है वो आता है। ठीक है, तो इसका बैकअप हमारा मौजूद है। और ये एहतियात के तौर पे जो हमारा एक जो बैकअप है वो हमारा इसमें जाता है, वेबसाइट के अंदर जाता है, और दूसरा जो है वो हमारे वेब सर्वर में जाता है, और दूसरा हमारे जो है वो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उस PC में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 51.753 kbps, कोई इतना ख़ास जो है वो इसका साइज़ भी नहीं है। ठीक है, और ये हम बना चुके हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है इस बात की। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो डेटा हमने किया है, बैकअप बनाया है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से सबको सिलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आप जो है वो यहाँ पर टूल्स पर जाएंगे और जो हमने सेकंड प्लगइन इंस्टॉल किया था WP DB क्लीनर, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, हमारा डेटा जो है वो क्लीन हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ये हम इसको चेक लगाएंगे इन तमाम को और जो है इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, एक साथ ये क्लिक हो रहे हैं, तो सबको एक साथ क्लिक करके जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ से बल्क एक्शन में जाके क्लीन करके और अप्लाई कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा डाटा है वो हमारे डेटाबेस से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये सारा डाटा आ रहा है। 14 आइटम्स मज़ीद हैं। ठीक है, ये इनको सबको सिलेक्ट ऑल करके, पेंडिंग कमेंट्स है, स्पैम मैसेजेस हैं, बहुत आते हैं वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो ये सब आपकी वेबसाइट को स्लो करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डेटाबेस को अपडेट करते रहें और उसको क्लीन करते रहें। ठीक है, यहाँ पर मैं बल्क एक्शन में गई, क्लीन किया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपडेट आ जाएगी कितने जो है वो अभी मज़ीद बाकी हैं।
ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी ये चीज़ थी जो मैं चाह रही थी कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि वेबसाइट में जब अपनी भी वेबसाइट होती है फिर आपको टीच भी करना होता है, तो बहुत टेक्निकल तरीके से चलना होता है। सही है। अब यहाँ पर दोबारा से मैं वही एक्शन परफॉर्म करूँगी, अप्लाई करूँगी क्लीन पे जाके और ओके कर दूँगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो सारा डिलीट होता चला जाएगा। ये सारा गार्बेज डेटा है, ऑलमोस्ट जितना भी जो डेटा है वो हमारा डिलीट हो गया है, जो गार्बेज डेटा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम प्लगइन्स पर जाएंगे और जितने भी ये जो 2 प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए थे उनको डिलीट कर देंगे। और उनको डिलीट करने का रीज़न ये है कि जब आप वेबसाइट आप मज़ीद बनाएंगे तो ये प्लगइन्स जो है वो आपके डेटा से इंटीग्रेट होकर आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक मखसूस स्टेज पर इसको इंस्टॉल करें और उसको डीएक्टिवेट करके हटा दें। ठीक है, अब ये दोबारा मैं आपको ये डिलीट करके दिखा देती हूँ। ये प्लगइन्स कहाँ पर हमने किए थे। ठीक है, एक ये प्लगइन गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, डिस्क क्लीनअप, इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे, सिलेक्ट करके डीएक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिलीट प्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, एडवांस डेटाबेस क्लीनर ये दूसरा था। ठीक है, उसको भी हम डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें जब हम डीएक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद डिलीट का बटन आता है। डिलीट भी आपने इसको लाजमी करना है, रखना नहीं है। ठीक है, एडवांस डेटाबेस क्लीनर, डिलीट एंड ओके। इसी तरह से जो दूसरा था प्लगइन गार्बेज डिलीटर, गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, प्लगइन गार्बेज कलेक्टर को भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। अब आपने गार्बेज डेटा को जो है वो सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आप एक बार अपनी वेबसाइट को चेक कर लें कि आया वो सही काम कर रही है या नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा ये मेरी जो है विज़िट साइट पर मैं जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कि ये सही से काम कर रही है। दैट मीन्स कि क्योंकि मैंने बैकअप बनाया हुआ था तो इस पर कोई असर नहीं आया है और ये जो है सही से इस पर काम वर्किंग हो रही है। ठीक है, पोर्टफोलियो पर अगर हम जाते हैं, क्योंकि ये अभी अंडर प्रोसेस है मेरी वेबसाइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परफेक्टली सारा जो है पेजेस ओपन हो रहे हैं। दैट मीन्स के वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मेरा जो काम है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा डिस्क कैशे है वो कितना रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाकर मैं इसको रीलोड करती हूँ। ठीक है, दोबारा से हम लॉगिन हो जाते हैं। वैसे तो आपको ये जो है ये आराम से आप अपने फाइल मैनेजर पे जाके और अपने होस्टिंग में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, आपने जो है वो PHP माई एडमिन पे जाना है। ठीक है, जो पहले से मेरे पास ओपन था, राइट क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश या रीलोड कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस पर इसका क्या इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, उसके लिए आप जो फाइनल स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि आप PHP माई एडमिन में जाएंगे। ठीक है, ये सबसे ऊपर जो है ये शो हो रही होती है आपकी डेटाबेस फाइल्स। ठीक है, इसका ये बटन आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद है। आपने एक्सपोर्ट पर जाना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पर क्लिक रखना है। ठीक है, और माई SQL पर जाकर गो पर जाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोबारा से जो है ये डाउनलोडिंग का एक जो वो है प्रोसेस है, स्टार्ट हो जाएगा। अब जो आपके पास डेटाबेस आएगा उसका साइज़ आप देख लीजिए कि वो जो प्रीवियस साइज़ है और जो अभी ये जो नया हुआ है इसमें कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं ये देखें, ये यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। शो इन द फोल्डर, इस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर आप देखें तो इसका जो साइज़ है ये हमारी ये न्यू साइज़ है। ठीक है, इसका साइज़ आ रहा है तकरीबन 8065 KB। ठीक है, जबकि पहले जो थी उसका 51753 KB, यानी कि बहुत फ़र्क है। यानी कि पहले जो था उसमें कितना गार्बेज मौजूद है और ये 8000 और 51000 का फ़र्क आ रहा है। तो ये जो है यही चीज़ आपको मैं बताना चाह रही थी और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से एक्स्ट्रा गार्बेज को डिलीट करें ताकि आपकी वेबसाइट
जो है वो स्पीड अप हो और उसकी स्पीड पर फ़र्क ना आए और आप सक्सेसफुली अपने ऑनलाइन बिज़नेस को रन कर सकें। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। और ये जो है ये जो आप देख रहे होंगे कि कितना फ़र्क जो है वो आया है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जो कि अपनी ज़िंदगियों में चेंजिंग लाना चाहते हैं तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की बहुत वीडियोस मिलेंगी जिससे आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं और कोई प्रैक्टिकल काम करके अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.